अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले सबक बटन का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट पेज नंबर 6 खोल लीजिए। आर्थर ने आंसर, आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। शी saw his hands trembling, उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। After a while, he got up and left. थोड़ी देर के बाद वो उठा और चला गया। When he had gone to work, Norma remained at the table, staring into her coffee. जब वो अपने काम पर चला गया, नॉर्मा टेबल पर बैठी रही और अपनी कॉफी को घूरती रही। I am going to be late, she thought. फिर उसने सोचा कि मुझे देर हो रही है। She shrugged. उसने फिर कंधे उचकाए। What difference did it make? क्या फर्क पड़ता है जी बेटे। अब नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस फिर स्टार्ट हो गई हैं, फिर दोबारा चेक कर लीजिए। While she was taking dishes, जब वो डिशेस धो रही थी, she turned abruptly, वो तेजी से मुड़ी, dried her hands, अपने हाथ खुश्क किए, and took the package from the bottom cabinet, और निचली कैबिनेट से वो पैकेज निकाला। ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसको खोलकर बटन यूनिट को टेबल पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम। लिफाफे से चाबी निकालने से पहले और उसका ग्लास डोम जो शीट का जो कवर था उसको खोलने से पहले उसने काफी देर तक उसे गौर से देखा। She stared at the button, और फिर बटन को गौर से देखा। How ridiculous, she thought, उसने सोचा कि कितना ridiculous, कितना मज़हब का खेज है। All this furor over a meaningless button, इतना शोर गौर सिर्फ इस फजूल से इस बटन पर था। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स थी बेटे। नेक्स्ट देखिए। रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन, बाहर आते हुए उसने वो बटन दबा दिया। फर्स्ट शी थॉट एंग्रीली, और गुस्से से उसने सोचा कि हमारे लिए। शी शडर्ड, पहले उसे झुर्झरी आई। वॉज इट हैपनिंग, क्या ऐसा हो रहा होगा? A chill of horror swept across her. खौफ की एक लहर दौड़ गई। In a moment it had passed, लेकिन एक लम्हे के बाद ही यह खत्म हो गई। She made a contemptuous noise, उसने हकारत आमेज आवाज निकाली। Ridiculous, she thought, उसने सोचा इंतहाई फजूल। To get so worked up over nothing, बेवजह जो है परेशान हो रहे थे। She threw the button unit, dome and key into the waste basket and hurried to dress for work. उसने वो बटन यूनिट, उसका कवर, उसकी चाबी ये कूड़े के डब्बे में फेंक दिए और तेज से अपने काम पर तैयार होने लगी। काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। तो क्या है कि she had just turned over the supper sticks when the telephone rang. बमुश्किल उसने दोपहर के खाने के बर्तन रखे ही थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। She picked up the receiver. हेलो, उसने रिसीवर उठाया और पूछती, जी कौन? मिस लेविस? यस। उसने कहा क्या मिस लेविस है? उसने कहा हाँ जी। दिस इज द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है, यानी कि ये फोन जो है ये अस्पताल से आया था। आगे बेटे इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि ऑलरेडी अंडरलाइंड हैं। उसमें कहती है कि शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट। जब
उस आवाज़ ने उसे एक छोटे से रास्ते पर होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताया तो उसे बहुत ही गैर हकीकी लगा। द शॉविंग क्राउड आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन के बढ़ते हुए हुजूम ने आर्थर को प्लेटफॉर्म से धक्का दिया और वो ट्रेन के नीचे आ गया। She was conscious of shaking her head but couldn't stop। उसे पता था कि वो अपना सर हिला रही है लेकिन वो अपने हिलते हुए सर को रोक नहीं सकी। ये थी इंपॉर्टेंट लाइन। As she hung up, जैसे उसने फोन रखा, she remembered Arthur's life insurance policy for $25,000 with double indemnity for। जैसे उसने फोन रखा तो उसे आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आई जो कि $25,000 की थी और हादसाती मौत की सूरत में उसने डबल होकर, 2 गुना होकर मिलना था, यानी कि $50,000। No, she couldn't seem to breathe। नहीं, यूं लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रहा। She struggled to her feet and walked into the kitchen numbly। उसने बड़ी कोशिश की और नमली लड़खड़ाते कदमों के साथ वो किचन में गई। Something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the waste basket। जैसे ही उसने कूड़े के डिब्बे से उस बटन यूनिट को दोबारा बाहर निकाला तो यूं जिस तरह उसकी जो खोपड़ी है उसको किसी ने यूं सर्द मैरी के आ गई हो, वो मुंजमिद हो गई हो और उसे कोई समझ नहीं आ रही। There were no nails or screws visible। ना कोई कील था, ना ही कोई पेच लगा हुआ था। She couldn't see how it was put together। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे जोड़ा कैसे गया। जी बेटे, नेक्स्ट इसकी फिर इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि ऑलवेज और ऑलरेडी अंडरलाइंड हैं। इसमें देखिए, abruptly she began to smash it on the sink edge। उसने उसे सिंक के किनारे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। पानी इट हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से उसे मारा। until the wood split, जब तक के लकड़ी टूट नहीं गई। She pulled the sides apart। उसने उन साइड्स को खींचकर तोड़ दिया। Cutting her fingers without noticing। और उसे पता नहीं चला कि उसकी उंगलियां भी जो है वो कट हो गई, यानी कि जख्मी हो गई। There were no transistors in the box, no wires or tubes। उसमें ना कोई ट्रांसिस्टर, ना कोई तार, ना कोई ट्यूब, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। The box was empty। ये बॉक्स एम्प्टी, खाली थी। जी बेटे, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी ट्यूब्स तक। She whirled with our gas as the telephone rang। जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी उसने एक लंबी सांस ली। Stumbling into the लिविंग रूम, she picked up the receiver। लटकाते कदमों के साथ वो लिविंग रूम में गई और रिसीवर उठाया। Miss Levis? Mrs. Stewart asked। Mrs. Stewart ने पूछा, क्या आप मिसी लेविस? It wasn't her voice shrieking so। ऐसा नहीं हो सकता था कि आप उसकी आवाज बड़ी चीखती हुई। It couldn't be। ऐसा हो भी नहीं सकता था और ना ही ऐसा था। You said I wouldn't know the one that died। कि तुमने तो कहा था कि मैं वो नहीं जानती हूँ उस शख्स को जो कि मरेगा। My dear lady, Mrs. Stewart said। Mrs. Stewart ने कहा कि ऐ प्यारी खातून, Do you really think you knew your husband? क्या तुम वाकई जानती हो कि तुम अपने खामद को जानती थी? जी, यहां तक आपका सबक था। बात करने का एंड पर उसका मतलब ये है बेटे कि जानना सिर्फ ये नहीं कि ये शख्स है और इसका ये नाम है। जानने से मुराद है कि दूसरे की ख्वाहिशात को समझना, उसकी सोच को समझना, उसकी बातों को समझना,
उसकी पसंद और नापसंद को समझें। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ और आपका ये सबक बटन कंप्लीट हुआ। आपने दोबारा सुन लीजिए कि जो प्रिपरेशन के लिए आपने काम करना है वो ये कि आपने इसके सिनोनिम्स जो बकिया रह गए वो सारे करने, करेक्ट इंफॉर्मेशन करनी, इसके क्वेश्चन आंसर्स उनको फिर रिवाइज करना और ट्रांसलेशन अपने उर्दू इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन तैयार करनी और नेक्स्ट आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स 10 to 12 10वां 11वां और 12वां 3 बुक लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।